प्रतिमाओं के सामने पुष्प अर्पित करने का कष्ट करें। बात तो सही है, हम किसी को मारे नहीं और पुरुषार्थ ऐसा पैदा करो कि हमें कोई मार नहीं पाए। मैं बड़े विनम्र भाव से आमंत्रण दे रहा हूं श्री नारायण सिंह जी सेंगर मढ़ौरा के लिए कि वह आए और अपना संबोधन दें, इस निवेदन के साथ कि 3:30 बजे हमें इस प्रांगण को छोड़ देना है। यहाँ से चलते हुए हम बानपुर चौराहा पर पहुंचेंगे। छोटी देवी जी के पास हम अखाड़ा खेलते हुए या ये जो हमारे युवा हैं यह प्रदर्शन करते हुए ठीक 4 बजे के लगभग रामलीला प्रांगण में प्रवेश करेंगे और वहां पर हम अपने कर्तव्य दिखाएंगे। वहीं पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। और इसके बीच में जो हमारे क्षत्रिय सरदार खड़े हुए हैं वो अपने आसन ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है और भी खूबसूरत दिखाई देगा और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। रामलीला प्रांगण के पश्चात नगर भ्रमण भी होगा। श्री नारायण सिंह जी सेंगर मढ़ौरा। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। जगत जननी मां दुर्गा महारानी की जय। आज दशहरा मिलन समारोह के इस पावन पुनीत अवसर पर समस्त गांव से आए हुए हमारे समस्त क्षत्रिय सरदारों एवं मंचासीन हमारे बुजुर्गगण, मैं सभी बुजुर्गगणों के श्री चरणों में नमन करता हूं और साथियों को दशहरे की राम राम कहता हूं। सभी साथियों को मेरे दशहरे की राम राम। साथियों, आज हमें एकत्रित होने का अवसर इसलिए दिया गया है कि हम और आप जो बिखर रहे हैं उसके लिए हमें एकत्रित रहना होगा। हमारे परमपित देश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। आज हमारे साथ यही हो रहा है। हर समाज आज हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा इसी जिले में हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगने का क्रम जारी है, लेकिन क्षत्रिय समाज की एक मूर्ति छोड़कर हमें तो नहीं लगता है कि दूसरी कोई मूर्ति हम आपने लगवा ली है। हम और आप जब तक एकत्र संगठित नहीं होंगे हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और घर में दाऊ साहब दमान साहब तो हम बन सकते हैं, लेकिन बाहर हमारी कोई नहीं सुनेगा। जब हम आप सभी लोग एक साथ चलेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा और किया जाएगा। एक बार की बात है साथियों, जब सभी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई, पता हो गया कि माता सीता लंका में हैं, संपाति ने उनको बता दिया। इतना पता होने के बाद किसी को ये नहीं था कि लंका कौन जाए, तो सबसे वृद्ध उसमें जामवंती थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम वृद्ध हो चुके हैं और हमारी जाने की क्षमता मात्र 80 योजन है और समुद्र 100 योजन है। तो सभी ने विचार किया, हनुमान जी से कहा, कहो रीछ पति सुन हनुमाना और काचो प्रसाद रहो बलवाना। साथियों, हम तो हमारे अग्रजों ने हमें इतना सिखाया है, इतना बताया है कि हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो लाइन हमसे शुरू होती है, लेकिन हम अपने दुष्प्रभावश, नशावश या कुछ कारणों के बाद हम आज पीछे खड़े होने के तैयार हैं। जो हम आगे हुआ करते थे आज हम पीछे लाइन में लगते हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत आभार आपका, बहुत अभिनंदन श्री नारायण सिंह जी सेंगर मढ़ौरा चाचा जी। और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक प्रताप सिंह जी भागलपुर भीकमपुर, श्री अशोक प्रताप सिंह जी भीकमपुर के लिए कि वह आए और अपना संबोधन दें। मैं इस अनुरोध के साथ सभी वक्तागणों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पास 55 मिनट मात्र हैं और इसके बाद हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। समय का विशेष ध्यान रखें, सारगर्भित बात करें और औपचारिक संबोधन ना भी करें तो चलेगा। हम एक ही धरातल पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। आइए।
धन्यवाद सर। मैं बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। पहले हमारे बीच में धवारी से हमारे क्षत्रिय बंधु पधारे हुए हैं और मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि आपके द्वारा एक बहुत ही महान कार्य किया जा रहा है। आप सभी क्षत्रिय बंधु मिलकर आपस में पूरे गांव की मदद से एक भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। तो मैं उनके नाम लेना चाहूंगा बस 1 मिनट में। श्री देशराज सिंह जी, रामपाल सिंह जी, श्री हरनाम सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी गौर, देवी सिंह और मुकुंद सिंह जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, अजय राजा जी, देवेंद्र सिंह चौहान और जनक सिंह जी, ताज सिंह जी, श्री रिंकू राजा जी, श्री सिम नरेश सिंह जी और श्री ज्ञान सिंह जी और श्री देशराज सिंह जी। मैं चाहूंगा आप सभी क्षत्रिय बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि आप इस पुण्य कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं से चाहूंगा आप सभी तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। पावन पर्व पे दशहरा के आए हुए सभी क्षत्रिय सरदार जो बुजुर्ग हैं उनके चरणों में मेरा नमन, और जो मेरे साथी हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा कहा कि हम में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। जहां संख्या भारी होगी उसी की जीत होगी। और स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं 1947 के बाद लगातार अगर कोई कुचक्र चालें अगर चली जा रही तो क्षत्रिय समाज के विरुद्ध हर जगह, भले हम कमजोर हों शक्ति में, पैसे में, लेकिन जरा भी कहीं कुछ उपद्रव होता है तो कहा जाता है दमंगों ने उपद्रव किया है, हमें दमंग बताया जाता है। जबकि दमंगी जैसी वहां कोई बात हो या ना हो, लेकिन दमंग बताया जाता है। विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें में बता रहा, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। उन्होंने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। विघ्न हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें उनको पार करके अपनी शक्ति और संख्या बल का प्रदर्शन पूरे देश में संचार करना है। तभी लोग हमारी काबिलियत से, हमारे सामर्थ्य से परिचित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी। मैं बहुत शीघ्रता में आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय श्री गजेंद्र सिंह जी महरौनी के लिए कि वह आए और अपना बधाई संदेश और दशहरे मिलन की शुभकामनाएं प्रेषित करें। मैं समय के लिए विशेष अनुरोध करूंगा और बार बार अनुरोध करूंगा कि समय सीमा में ही रहकर हम अपना कार्य करें, क्योंकि हमें मंच पर विराजे हुए कई प्रबोधकों के बीच में भी जाना है जो समाज को सही मायने में अपने संबोधन से दिशा दे सकते हैं। राजा गजेंद्र सिंह जी। हेलो। सम्मानित मंच उपस्थित क्षत्रिय बंधु, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, मां भवानी जी की जय। जैसा कि हम सभी क्षत्रिय बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज दशहरा का ये पावन पुनीत अवसर है और समय की बाध्यता है। 2 मिनट के लिए आप ऐसा मान के चलें कि 2 मिनट की वार्ता है और 2 मिनट में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप सभी क्षत्रिय बंधु अगर एकत्रित हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, तो केवल एक ही चीज है जो आपको संगठित कर सकती है, और वो है आपके संस्कार। आपके संस्कार, आपके परिवार के संस्कार, आपकी समाज के संस्कार, जो हमारे संस्कार वर्षों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उन्हें अनवरत रखा। जो हमारी अभिवादन की प्रक्रिया है, जो हमारे सम्मान की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने छोटों के लिए हम जिस प्रकार के संस्कार प्रदान करते हैं, अगर ये हमारी प्रक्रिया अनवरत चलती रही तो मैं समझता हूं क्षत्रिय समाज एकत्रित रहेगा, और एकत्रित रहेगा तो वो शक्तिशाली होगा। और कोई भी समाज जब शक्तिशाली होता है जब वो संस्कारवान होता है, और असंस्कारवान कोई समाज शक्तिशाली नहीं होता है, ना उसकी कोई सुनता है, ना उसकी कोई सुनने वाला है। तो हमें सबसे पहले, जैसा कि आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संख्या बल अकेले एक जाति का नहीं होता है। संख्या बल में हम एक जाति से कहीं हम कहें कि हम जिला पर पहुंच जाएं, हम प्रदेश में पहुंच जाएं, अन्य जगहों पर हम पहुंच जाएं, तो मुझे लगता है एक जाति से हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें
ये संस्कार भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि हम सर्व समाज को लेकर चलें। रही बात हमारे समाज की, तो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो हमारे समाज के अंदर आज हमारे नवयुवकों के अंदर जो असंस्कार आ रहे हैं, उनके अंदर जो संस्कार नहीं पैदा हम कर पा रहे हैं, तो हमें वो संस्कार पैदा करना चाहिए और हम संस्कारवान बने, हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारा समाज शक्तिशाली बनेगा। और मैं समझता हूं अगर हमारे यहाँ पर जो मंचासीन हमारे बुजुर्ग, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे क्षत्रिय समाज के शीर्ष नेतृत्व बंधु हैं वो बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उन सभी बंधुओं से मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि वो कम से कम समाज में नहीं तो अपने परिवार में जरूर संस्कार दें। और जो हमारे क्षत्रिय समाज के बंधु यहाँ पर बैठे हैं वो अपने लड़कों के लिए, अपने जो उनके परिजन हैं, उनकी माताएं बहनें हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हें संस्कार अवश्य दें। और क्षत्रिय समाज का अगर संस्कार हमारे अंदर है तो हमारा समाज शक्तिशाली होगा। और दशहरा के इस पुनीत अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।